ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर मोहसिन रजाई ने बोला कि अगर इजराइल ने तेहरान पे न्यूक्लियर बम गिराया तो पाकिस्तान भी इजराइल पे गिराएगा। What happened in the past few days? All the Arab countries called and said we support you. Pakistan said if Israel wants to drop a nuclear bomb, we will drop a nuclear bomb on Israel. The feelings of Muslims in the region will be extremely high. The stronger we act, the more our people will act in solidarity with the armed forces. We will cross this pass. On the other side, there will be an ocean of political, military, economic progress, God willing, in front of our nation. साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ईरान भी बहुत अच्छे से डरा हुआ है कहीं इजराइल उनके ऊपर सच में न्यूक्लियर बम ना मार दे। पाकिस्तान के लोग खुश हो गए थे कि चलो कहीं तो पाकिस्तान काम आया, लेकिन फिर आता है पाकिस्तान का स्पोक्स पर्सन, वो बोलता है कि पाकिस्तान ने ऐसा कोई बात ईरान से नहीं बोला है। हो सकता है किसी जूनियर ने बोल दिया हो, लेकिन पाकिस्तान में भरभोले लोगों की कोई कमी तो है नहीं। न्यूक्स एक्टिव करने से पहले ना पाकिस्तान के जनरल अपने डॉलर्स का अकाउंट चेक करते हैं। अमेरिका, IMF और वेस्ट तुरंत उनके एसेट्स फ्रीज कर देंगे। पाकिस्तान सिर्फ स्पेक्टेटर्स है, वो प्लेयर नहीं बन सकता। उनके यहाँ पे सोचने पे भी इस बात पे रेस्ट्रिक्शन है। अब ईरान ने अपना हाथ और भी खुला कर दिया। IAEA के साथ कॉर्पोरेशन सस्पेंड कर दिया। नो इंस्पेक्शन, नो डेटा, नो न्यूक्लियर एक्टिविटी अपडेट। ईरान अब अपना काम अंदर ही अंदर कर रहा है। और ऊपर से तालिबान ने भी स्टेटमेंट दे दिया अगर US ने ईरान के ऊपर अटैक किया तो वो भी चुप नहीं रहेंगे। अफगानिस्तान भी अब चेसबोर्ड पे आ गया है। अमेरिका भी अपना एयरक्राफ्ट अभी मिडिल ईस्ट की तरफ भेज चुका है और वो इजराइल की भी मदद कर रहे हैं। अभी तक जो भारत का स्टैंड है ना, एकदम बैलेंस, और ये सही भी है। एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, भारत और इजराइल दोनों रेडिकल टेरर से जूझ रहे हैं, ये सिमिलैरिटी है दोनों के बीच में। लेकिन अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि ईरान में रेजिम चेंज हो, और ये भारत के लिए खतरनाक हो सकता है। चाबहार पोर्ट, सब कुछ हमने ईरान की करंट गवर्नमेंट के साथ किया है। अगर वहाँ पे भी पाकिस्तान की जैसे पपेट रेजिम आ जाती है ना अमेरिका की, तो भारत का वेस्ट फ्रंट कंप्रोमाइज हो जाएगा। एक बात एज इंडियंस हमें समझना चाहिए कि भारत का असली कंपटीशन ना पाकिस्तान है ही नहीं। पाकिस्तान कहीं भी हमारे आसपास आता ही नहीं है। हमारा टारगेट होना चाहिए अमेरिका और चाइना, और उसके लिए हमें अपने आप को और वर्ल्ड क्लास पावर बनाना पड़ेगा। हम अभी दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन ये सब शुरुआत है। हमें $10 ट्रिलियन का GDP बनना पड़ेगा। ग्लोबल डिप्लोमेसी और टेक लीडरशिप, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए। चाणक्य ने कहा था अ वीक किंग कैन नेवर कीप अ स्ट्रॉन्ग नेबर लॉयल, और हमारे नेबर्स कैसे हैं ये सभी को पता है। तो भारत को सिर्फ सेफ नहीं, सुपर पावर बनना होगा, नहीं तो वेस्ट ईस्ट दोनों हमारे नेबर्स को हमेशा हमारे खिलाफ यूज करेंगे, और हमारे नेबर्स ऐसे हैं जो यूज होते हैं। तो याद रखिए, सामर्थ्य ही सम्मान लाता है। गरीब देश की बात दुनिया सुनती है लेकिन मानती नहीं है। जो देश अपना भविष्य स्वयं नहीं लिखता, उसका इतिहास दूसरे लिख देते हैं। जय हिंद।